Welcome to our YouTube channel Step Up Code. In these sessions, I will discuss about formula and operators of Excel. इस सेशन में हम तुम लोग को बताएंगे एक्सेल का कुछ बेसिक ऑपरेटर एंड फॉर्मूला के बारे में। पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि फॉर्मूला होता है क्या। फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन विच इज यूज टू कैलकुलेट द वैल्यूज। फॉर्मूला एक तरह का एक्सप्रेशन होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए, और इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हम लोग को कुछ ऑपरेटर्स को जानना पड़ेगा। ऑपरेटर्स आर सिंबल यूज्ड इन अ फॉर्मूला टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सेल रेफरेंसेस और बिटवीन टू और मोर वैल्यूज। ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स एक तरह का सिंबल होता है, फॉर्मूला में यूज होता है डिफाइन करने के लिए, क्या दो से और उससे ज्यादा सेल के बीच में रिलेशनशिप करने के लिए, या दो या उससे ज्यादा वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए। एक्सेल में बहुत तरह का क्या होता है, ऑपरेटर्स होता है, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। एक्सेल यूजेस स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स फॉर फॉर्मूला सच एज अ प्लस साइन फॉर एडिशन, माइनस साइन फॉर सब्सट्रैक्शन, एस्टेरिक फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड फॉरवर्ड स्लैश फॉर डिविजन्स। तो आज का इस सेशन में अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर ये चार बेसिक ऑपरेटर का यूजेस हम लोग देखेंगे। चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। मैंने एक्सेल में एक शीट क्रिएट की है, जिस शीट में मैंने आज तुम लोग को वो चार ऑपरेटर को यूजेस दिखाएंगे एक मार्कशीट बनाने के ऊपर, मतलब कैसे स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बनाओगे। तो मैंने क्या किए, पहले एक टेबल रेडी किए जिसमें फर्स्ट कॉलम क्या है, नेम, नेक्स्ट सब्जेक्ट का नाम दैट इज इंग्लिश, बंगाली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एंड टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स एंड परसेंटेज। ये कॉलम हम बनाए और यहाँ पे मैंने 3 स्टूडेंट का नाम भी एंट्री किए। जब कोई एक सिंगल एक ब्लॉक को क्लिक करोगे तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। लेकिन जब डेटा एंट्री करोगे तब जब एक सर्टेन एरिया को सिलेक्ट करोगे तब इसको सेल नहीं, तब इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। जब डेटा एंट्री करोगे, जितना तक डेटा एंट्री करोगे उतना तक सिलेक्ट कर लेना। रेंज सिलेक्ट करने का सुविधा क्या है, इसमें एडवांटेज है कि जब डेटा एंट्री करोगे वो एंट्री बहुत फर्स्ट होगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट का सब्जेक्ट का मार्क्स एंट्री करेंगे। अच्छा, जब एक सेल के बाद जब दूसरा सेल में जाओगे उसके लिए क्या करोगे, कीबोर्ड से टैब प्रेस करना। अगर कभी तुमको लग रहा है कि मेरे को बैकवर्ड में आना होगा, जैसे केमिस्ट्री का मार्क्स मैंने 87 एंट्री किया, अगर मान लो उसमें 97 होगा, तो बैकवर्ड में आने के लिए क्या करोगे, शिफ्ट एंड टैब दोनों को एक साथ प्रेस करोगे। एंड प्रेस करने के बाद देखो यहाँ पे क्या करना होगा, सेल का वैल्यू जब एडिट करोगे तो एडिट करने के टाइम क्या करोगे, कीबोर्ड से F2 प्रेस करोगे। जब F2 प्रेस करोगे देखो माउस का कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहे हैं, अभी तुम तुम्हारा वैल्यू को क्या करोगे, चेंज कर दो एंड देन प्रेस टैब, गो टू फॉर फॉरवर्ड सेल। ओके, मैंने डेटा एंट्री कर लिए। नेक्स्ट अभी क्या करना होगा, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं हर सब्जेक्ट में एग्जाम होता है 100 में, तो यहाँ पे टोटल कितना सब्जेक्ट है, यहाँ पे टोटल 5 सब्जेक्ट है। तो हर सब्जेक्ट का अगर 100 करके मार्क्स में एग्जाम हुआ तो 5 सब्जेक्ट के लिए टोटल मार्क्स कितना होगा, 500। अभी देखो टोटल मार्क्स तो 500 है, लेकिन ये जो टोटल मार्क्स 500 ये सबके लिए सेम है, क्योंकि सबका ही एग्जाम 500 में होगा। लेकिन हम लोग बार बार अगर यहाँ पे 100 स्टूडेंट का डेटा हम एंट्री अगर हम लोग करेंगे तो ये बैठ के 500 बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है। उसमें क्या होगा, टाइम वेस्टिंग होगा एंड तुम्हारा एफोर्ट भी कर जाएगा। तो इसके लिए एक्सेल में एक फीचर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोफिल फीचर्स। ऑटोफिल फीचर्स क्या होता है, ऑटोफिल फीचर्स होता है, ऑटोफिल फीचर्स इज यूज्ड टू फिल द सीक्वेंस ऑफ द सीरीज। मतलब क्या होता है कि सीरीज का जो सीक्वेंस है, मतलब इस सीरीज का सीक्वेंस है कि सब में क्या होगा, 500 होगा। तो ये 500 सब में करने के लिए हम लोग को ऑटोफिल यूज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करोगे, सेल का एकदम बटम राइट कॉर्नर में जाओगे, जाके देखो एक प्लस का सिंबल दिख रहा है, इसको क्या करोगे, इसको हम लोग बोलते हैं फिल हैंडलर। तो इस फिल हैंडलर को पकड़ के नीचे तरफ क्या करोगे, ड्रैग करोगे, तो ऑटोमेटिकली सब में क्या हो जाएगा, 500 आ जाएगा। नेक्स्ट अभी मेरे को क्या करना है,
अभी मेरे को करना है कि कैलकुलेट करना होगा ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स मतलब क्या है कि इस 5 सब्जेक्ट में जो इंडिविजुअल मार्क्स आया उस मार्क्स का एडिशन करना है, तभी जाके मिलेगा क्या स्टूडेंट का ऑब्टेन मार्क्स। तो एक्सेल में जब भी फॉर्मूला या फंक्शन कुछ भी स्टार्ट करो तो एट फर्स्ट मेरे को स्टार्ट करना होगा किससे, इक्वल टू साइन से। इक्वल साइन देने के बाद क्या करोगे, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग मार्क्स नहीं लिखेंगे, जिस सेल में मेरा सब्जेक्ट का मार्क्स दिया हुआ है उस सेल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक्सेल में जो भी काम होता है वो डिपेंड ऑन सेल रेफरेंस। तो मेरे को सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे 85 B2 क्यों है, क्योंकि इस सेल का एड्रेस क्या है, कलम B एंड रो क्या है 2 है B2। देन एडिशंस करना होगा, तो एडिशंस के लिए ऑपरेटर क्या है, प्लस। नेक्स्ट बेंगोली प्लस, फिजिक्स प्लस, केमिस्ट्री एंड द लास्ट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स एंड देन प्रेस एंटर। देखो ऑटोमेटिकली मेरा क्या हुआ, ऑब्टेन मार्क्स आ गया 452। अभी क्या करना होगा, बाकी सबका कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग अगर 100 स्टूडेंट का एंट्री करें तो बैठ के सबका कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो सेम प्रोसेस हम लोग क्या करें, यहाँ पे ऑटोफिल यूज करें। ऑब्टेन मार्क्स हो गया। नेक्स्ट अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज कैलकुलेशन करना पड़ेगा। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल इनटू, हम लोग जानते हैं कि ऑलवेज परसेंटेज किस में होता है, 100 में कैलकुलेशन होता है, तो ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100 ये होता है परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो इक्वल टू, यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग वैल्यू डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हम लोग सेल को सिलेक्ट करेंगे, तो ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड स्लैश फॉर डिविजन के लिए टोटल मार्क्स एंड दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एस्टेरिक साइन, देन 100 एंड एंटर, दैट इज योर परसेंटेज। सेम प्रोसेस एंड अप्लाई द ऑटोफिल। हो गया मेरा परसेंटेज कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे, 4 ऑपरेटर ही देख लिए, दैट इज योर एडिशंस एंड हियर वी यूज फॉरवर्ड स्लैश फॉर डिविजन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिक। अगर मान लो मैंने तुम लोग को बोले कि चलो मेरे को क्या करना है कि फर्स्ट 2 जो स्टूडेंट हैं उन लोग का ऑब्टेन मार्क्स का डिफरेंसेस कितना है कैलकुलेशंस करने के लिए, तो डिफरेंसेस कैलकुलेशंस करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, सब्सट्रैक्शन यूज करना होगा। तो इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट माइनस सब्सट्रैक्शन ऑब्टेन मार्क्स ऑफ सेकंड स्टूडेंट एंड देन एंटर। मतलब क्या है, 105 मार्क्स का डिफरेंसेस है दोनों स्टूडेंट का ऑब्टेन मार्क्स के अंदर। ओके नेक्स्ट इस पे और एक चीज हम लोग देखेंगे, जैसे क्या है, स्टूडेंट का जब हम लोग नेम एंट्री किए हैं तब क्या होता है, हर क्लास में क्या होता है, सबका रोल नंबर होता है। लेकिन मान लो मैंने टेबल क्रिएट कर लिए, उसके बाद मेरे को याद आया कि मैंने एक कलम ऐड नहीं की। ये अगर नॉर्मल तुम पेन एंड पेपर मोड में कॉपी में अगर बनाओगे तब तुम लोग को क्या करना पड़ेगा कि टेबल को काट के फिर न्यू करके बनाना पड़ेगा। एंड ये एक्सेल का एडवांटेज है कि एनी टाइम एनीवेयर यू कैन ऐड कलम और रो, मतलब कहीं पे भी तुम लोग क्या कर पाओगे, किसी भी टाइम में रो या कलम को ऐड कर पाओगे या डिलीट कर पाओगे। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि नेम के आगे एक कलम ऐड करना है, तो जिसके आगे एक कलम ऐड करना है उसके बाद वाला जो कलम है, अगर मान लो मेरे को इंग्लिश के आगे एक कलम ऐड करना है तो मेरे को इंग्लिश को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर नेम के आगे एक कलम ऐड करना है तो नेम को सिलेक्ट करो, देन गो टू द सेल्स ग्रुप, होम टैब के अंदर सेल्स बोल के जो ग्रुप है उसमें जाके इंसर्ट एंड क्लिक ऑन इंसर्ट शिफ्ट कलम्स, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक कलम ऐड हो जाएगा। और एक तरीका है सेम प्रोसीजर, अगर ये कलम मेरे को डिलीट करना है तो यहाँ पे जाओ डिलीट एंड जाके क्या करोगे, डिलीट शिफ्ट कलम्स, ये एक तरीका है। और दूसरा एक तरीका है कि इफ यू वांट टू ऐड अ कलम और रो, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है कि कंट्रोल एंड प्लस अगर एक साथ दबाओगे तो देखो कलम ऐड हो जाएगा। एंड डिलीट करने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल एंड माइनस, देन तुम्हारा क्या हो जाएगा, कलम डिलीट। एप्लीकेबल फॉर रो एडिशन। अभी इसमें जाके क्या करोगे, रोल में भी सेम, रोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा 1, उसके बाद 2 3 4 ऐसा करके होगा, लेकिन बार बार हम लोग नहीं लिखेंगे। हम लोग यहाँ पे भी क्या अप्लाई करें, ऑटोफिल फीचर्स, देन यहाँ पे जाओ, सब में 1 आया, अभी यहाँ पे जाके क्लिक करो क्या, फिल सीरीज, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा। ओके, आई होप ये फॉर्मूला एंड ऑपरेटर्स तुम लोग को क्लियर हुआ। अगर किसी का कोई डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, एंड एक चीज मत भूलना, मस्ट भी इसको सब्सक्राइब करें।
Okay, thank you.